हेलो माय कॉस्मिक सोल्स, वेलकम बैक टू द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस। आपका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। कमिंग 3 मंथ्स आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है जो पूरी होने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि कोई ब्लेसिंग हो सकता है आपको कमिंग 3 मंथ्स में मिल जाए, ऐसी मुझे एनर्जी मिल रही है। अभी ब्लेसिंग हो सकता है आपके फाइनेंस में है, ब्लेसिंग हो सकता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में है, आपके करियर में है, आपके मैरिड लाइफ में है, आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो उसकी वजह से है, या फिर कोई प्रॉब्लम चल रही है वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाए उसके लिए ब्लेसिंग हो सकती है। कमिंग 3 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्यूशन का यूज़ करो और अपनी पाइल को पिक करो। जस्ट इन केस आपको दोनों पाइल सुननी है तो बिल्कुल ईज़ी ब्रीज़ी रह के आराम से सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ऑलराइट, आई होप आपने अपनी पाइल को पिक कर लिया होगा। और पाइल 1 आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, अपने आसपास के लोगों को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, ताकि वो डबल होके सपोर्ट आपकी लाइफ में यूनिवर्स वापस भेज दे। यहाँ पे अगर आपने पाइल 1 को पिक किया, आपको एनर्जी को कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना एनर्जी कनेक्ट के प्लीज़ आगे मत जाया कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो प्रिडिक्शंस हैं जो आपके लिए वर्क नहीं करेंगी या फिर मिस हो जाएंगी। एनर्जी कनेक्ट में सिर्फ 2 या 3 सेकंड लगते हैं, इसलिए प्लीज़ इसको प्रोसेस को कभी भी स्किप नहीं करना है। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, आंखों को बंद कीजिए। जस्ट गिव मी 1 मिनट, हार्डली 1 मिनट। रिलैक्स योर माइंड। एक लंबी गहरी सांस लीजिए एंड रिलैक्स योर माइंड। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखिए। पाइल 1, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता है मुझे आपके लिए क्या मैसेज मिला। मुझे आपके लिए मैसेज मिला कि जिस एरिया में जो इंसान स्ट्रांग है उस एरिया में जाके उस इंसान के साथ कभी भी झगड़ा मत करो। पता नहीं मुझे क्यों, आई डोंट नो, आई लिटरली डोंट नो, मुझे आपके लिए ये मैसेज मिला। इसको थोड़ा सा डीप डाउन जाके भी हम देखेंगे, बट मुझे आपके लिए मैसेज मिला। और अगर ये आपके लिए है और आपसे रेजनेट हो रहा है तो प्लीज़ मुझे बताना कि आपके लिए क्यों ये मैसेज मुझे मिला। फिर से रिपीट करूँ। जो इंसान जिस एरिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके उस एरिया में जाके उसके साथ आर्ग्यूमेंट, उसके साथ झगड़ा लड़ाई मत करो, उसमें आपका नुकसान हो सकता है। ऐसा मुझे आपके लिए मैसेज मिला। राइट, ठीक है। तो मुझे बताना ये क्यों मिला, और अगर रीडिंग में भी आ जाएगा, मुझे लगता है रीडिंग में भी आ जाएगा तो मैं और बता दूंगी। लेट्स सी आपके लिए बिगेस्ट ब्लेसिंग कमिंग 3 मंथ्स में क्या हो सकती है। टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। जब भी आप सुनोगे आपसे रेजनेट होगी। ठीक है। ओह, मुझे लगता है कि आप कमिंग 3 मंथ्स में ना अपना, कहते हैं ना कि अपनी चीज़ों को पैक वैक करके, अपनी चीज़ों को सब वाइंड अप करके, छोड़ छाड़ के कहीं पे निकल जाना, कहीं पे चले जाना, समथिंग लाइक दैट। ऐसी मुझे कोई एनर्जी आ रही है। कमिंग 3 मंथ्स में ना कुछ मेजर चेंज आप अपनी मर्जी से करते हुए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहे हो, कि आप ना कोई डिसीजन बना सकते हो। शायद वो प्रोसेस आपका चल रहा है, आप कुछ कुछ ऐसा डिसाइड कर रहे हो, कोई ऐसा डिसीजन बना रहे हो जो कि आपके, जिसका असर आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल का होने वाला है, जिसके रिजल्ट आपको फ्यूचर में बहुत एक अच्छे लेवल के दिखने वाले हैं। या तो आप कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हो अभी जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, या फिर किसी चीज़ को ख़त्म करने का सोच रहे हो। डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होती है ना, वो चल रही है आपकी। और अभी उस आपको नहीं पता कि कैसे कैसे होगा, अभी आपको भी क्लैरिटी नहीं है ज़्यादा कि अच्छा होगा, बुरा होगा, सोच तो लिया है, पता नहीं कैसा होगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन होगा। ऐसा मुझे आपके लिए मिल रहा है। कुछ तो है, यू आर, या तो आप कुछ कुछ चेंज कर रहे हो, कुछ वाइंड अप कर रहे हो, कि किसी चीज़ को स्विच कर रहे हो। बिल्कुल मेजर द मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं बिल्कुल अपना करियर ही स्विच कर रहे हो, बिल्कुल डिफरेंट, मतलब कुछ अभी तक कुछ और कर रहे थे और बिल्कुल अपना करियर ही स्विच कर दिया, समथिंग लाइक दैट। ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत सालों तक एक सर्टेन तरीके से रहना और बिल्कुल अब एकदम से कुछ अलग ही कुछ करने लग जाना, समथिंग लाइक दैट, ऐसा मुझे लग रहा है।
मैं आपको एक बात बता दूँ, कमिंग अभी जो आपकी लाइफ़ है ना, कमिंग 3 मंथ्स में आप देखना कि बहुत कुछ आप अपने आप को बदल चुके होंगे, बहुत कुछ चीज़ें आप चेंज कर चुके होंगे और वो आपका कहीं न कहीं ना, ये आपका आपका खुद की मर्ज़ी होगी, आपका खुद का डिसीज़न होगा। ऐसा नहीं है किसी ने कर दिया, करा दिया, समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा यहाँ पे फ़ील हो रहा है, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बंधन से मुक्त हो जाना, ये बंधन ज़रूरी नहीं है कि कोई रिश्ते का बंधन हो। ये बंधन ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने अपने दिमाग से बस बनाया हुआ था कि आपको निभाना है। ऐसे किसी बंधन से मुक्त हो जाना। अ, बाय हुक एंड क्रूक किसी भी चीज़ का यूज़ करके, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है और मुझे लगता है कि आप यू आर इन द प्रोसेस, किसी बंधन से मुक्त हो जाना, ऐसे यू आप इस चीज़ के किसी प्रोसेस में भी हो जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो। लेट्स सी आपके लिए क्या ब्लेसिंग है कमिंग 3 मंथ्स में। प्लीज़ मुझे यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरी पाइल वन के व्यूअर्स के लिए कमिंग 3 मंथ्स में। देखो, लव लाइफ अगर आप सिंगल हो, तो लव लाइफ में तो मुझे कलर्स, चार्मिंग पर्सनैलिटी, समथिंग लाइक दैट, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। आपको मुझे लगता है यू वांट टू, आप लोगों को जानना चाहते हो। आपके अगर आप सिंगल हो ना, आपको जान-पहचान आपको थोड़ा मायने रखती है। जानना, बैठना, घूमना, फिरना, बातें करना। मुझे लगता है आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसा थोड़ा चार्मिंग पर्सनैलिटी है आपकी। लव लाइफ को लेके आपकी आने वाले टाइम में इमोशंस मतलब आपके, आप इमोशनल भी हो सकते हो किसी चीज़ को लेके और थोड़ा-सा अच्छा रहने वाला है आपका लव लाइफ, मुझे ऐसा लग रहा है। इनफैक्ट अगर मैं लाइक डायरेक्टली बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लव लाइफ में अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में भी हो ना, तो कुछ ना कुछ आपको अपर लेवल मतलब एक नेक्स्ट लेवल की तरफ आपका रिलेशन जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप उस पे कुछ ना कुछ काम कर रहे हो तो, ठीक है? इवन दो अगर मतलब अगर आप अपने रिलेशन, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने-फिरने जाना, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, अच्छा टाइम स्पेंड करना, ये भी कर सकते हो। चांसेस हाई हैं। और सिंगल हो तो लेट मी टेल यू कि कुछ ना कुछ हो सकता है। अट्रैक्शन, प्यार, कहीं पे कोई बातचीत, समथिंग लाइक दैट। मुझे एक लेवल अप लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि लेवल अप, कि कुछ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि मुझे ना ग्रोथ की एनर्जी आई, इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर ग्रोथ की एनर्जी आई है, तो चीज़ें एक जगह स्टक तो नहीं रहेंगी, ये तो कन्फर्म्ड है, ठीक है? अगर आप मैरिड हो, अगर आप मैरिड हो तो उस सिचुएशन में आपके रिलेशनशिप को ना स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आप मैरिड हो तो। अगर आपके रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है? आपके रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये स्ट्रेंथ मुझे लगता है कि आप, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि अभी तक आपने बहुत मेहनत करी है। अगर आप मैरिड हो ना, तो मुझे लगता है आपको अपनी शादी पे मेहनत थोड़ी-सी ज़्यादा करनी पड़ रही है। ईज़ी ब्रीज़ी शादी नहीं है आपकी। यू आर ट्राइंग रियली, रियली हार्ड और मुझे लगता है कि आप शादी वाली सिचुएशन को लेके अभी बहुत प्रैक्टिकल हुए हुए हो। अगर आपके सामने सिनेरियो है ना, तो आप यू आर वेरी प्रैक्टिकल अबाउट कैसी शादी होनी चाहिए या फिर शादी ऐसी चलनी चाहिए थी। इस चीज़ को लेके आप बहुत प्रैक्टिकल हुए हो और दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि आप ना शायद अब आपके अंदर वो डर नहीं है कि अगर ये रिश्ता टूट गया, इस इंसान के साथ ख़त्म हो गया तो आगे क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है बहुत होपफुल हो और जो कि बहुत अच्छी बात भी है। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए पर अगर आप मैरिड भी हो ना, तो स्टिल लग रहा है कि आप ऑपोज़िट जेंडर मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर आप उनकी तरफ आपकी बातचीत हो रही है। स्पाउस से अलग भी, ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आपको बहुत अट्रैक्शन हो रहा है। नो मैटर व्हाट आपकी शादी कैसी चल रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि आपके स्पाउस से अलग भी आप बाकी लोगों से बात करने की कोशिश करें या फिर बाकी लोग आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और ये नेचुरल हो रहा है, नेचुरली अपने आप से बन रहा है ये सिनेरियो कमिंग 3 मंथ्स में। ये अपने आप से ही हो रहा है ये चीज़। शायद आपके आपके स्पाउस की तरफ भी सेम ऐसे सिचुएशन हो सकता है, आपके स्पाउस के लिए भी शायद, ओह माय गॉड! आपके स्पाउस के लिए भी शायद सेम सिचुएशन क्रिएट हो रही है। दिस इज़ अ बेस्ट कॉम्बिनेशन। अगर आप रिश्ते देख रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि कमिंग 3 मंथ्स में ना आप
शादी के लिए तो देखो मेरे को ऐसे डायरेक्ट कोई मैसेज नहीं आया कि हाँ आपकी शादी हो गई है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी ऐसे इंसान से बात आपकी हो सकती है, अगर आप रिश्ते वगैरह देख रहे हो, जिसकी तरफ आपको लाइक आई कांट डिस्क्राइब दिस इन वर्ड, आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट फीलिंग आ सकती है, बहुत ज़्यादा। और अगर आप मैरिड भी हो ना, तो भी मुझे लगता है कि आप किसी की तरफ आपको बहुत पैशनेट फीलिंग, बहुत अट्रैक्शन एंड समथिंग लाइक दैट, ऐसी कोई एनर्जी मुझे लग रहा है कि आपको ऐसी कोई एनर्जी फील हो सकती है किसी की तरफ कमिंग 3 मंथ्स में। ठीक है, और ये एनर्जी भी ऐसी होगी स्टेबल, काम, तभी आप इसको अट्रैक्ट करोगे, देखना आप, तभी आप इसको अट्रैक्ट करोगे। तो ये मुझे आपके कमिंग 3 मंथ्स में मुझे लग रहा है आपकी तरफ होता हुआ। कोई बहुत बड़ी चीज़ को अचीव भी कर सकते हो आप, जो कि कहने को डिफ़िकल्ट है, बट आपको डिफ़िकल्ट तब लगेगी नहीं। कोई बहुत बड़ी चीज़ को भी मुझे लगता है कि आप अचीव कर सकते हो। बिग अचीवमेंट वाली एनर्जी है, बिग अचीवमेंट समथिंग ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। लेट्स सी क्या है ये? शायद यही ब्लेसिंग है। लेट्स सी। देखो यहाँ पे ना कमिंग 3 मंथ्स में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने काम के लिए, फाइनेंस के लिए जैसा आपको करना है वैसा करो, जैसा आप चल रहे हो, जैसा आप मेहनत कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो। लेकिन इट इज़ नॉट अ वेरी वेरी गुड टाइम, कमिंग 3 मंथ्स नहीं है बहुत अच्छा ब्लाइंड ट्रस्ट करना अपने पार्टनरशिप, मतलब ये दिस इज़ फॉर करियर, ओके। ब्लाइंड ट्रस्ट करना, अपनी चीज़ों को ध्यान से ना रखना, डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से ना रखना, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो इसको तो पहले तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। कमिंग 3 मंथ्स में ना आपको थोड़ा सा ना जो चीज़ें आपको लगता है कि ये तो ऑब्वियस हैं, ऐसे तो कैलकुलेशन ऐसे ही होते तो ऑब्वियस है, ऑब्वियस चीज़ों को भी ना एक बार दोबारा से चेक करना। ठीक है? कमिंग 3 मंथ्स में ना आपको आपके कॉलीग्स, आपके आसपास के लोग किसी चीज़ को लेके अप्रिशिएट कर सकते हैं। आपको कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि मुझे आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। तो शायद आपको किसी चीज़ के लिए वाहवाही मिल सकती है। आप कोई, मुझे लगता है कि कोई चीज़ आप कोई ऐसी चीज़ अचीव कर रहे हो जो कि आपके कॉलीग्स नहीं कर पाए या फिर आपकी टीम मेंबर्स नहीं कर पाए, समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अचीवमेंट होता है ना, कंपटीशन में जीत हासिल कर लेना, समथिंग लाइक दैट। तो शायद आप कमिंग 3 मंथ्स में कुछ ऐसी चीज़ अचीव कर रहे हो, कुछ कोई बहुत ही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा। शायद आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो आपके करियर फाइनेंस के लिए। तो ये मुझे लग रहा है। लेकिन यहाँ पे ना मुझे एक जो गाइडेंस मिली है वो ये है कि आपकी अचीवमेंट को, तरक्की को, आपकी वाहवाही को चुराने के लिए कोई ना कोई ज़रूर बैठा होगा। देखो मैं डरा नहीं रही हूँ, दैट बिकॉज़ वो मेरा काम ही नहीं है। मेरा काम है क्लियर कट बोलना, ताकि आप उस चीज़ को सँभल के चलाओ, सँभल के उस चीज़ के बारे में कुछ करो। अब आपको करना क्या है? अब आपको सँभल के रहना है। मैंने बोला है क्लियर कट अचीवमेंट, बहुत कोई मेजर गोल अचीव कर लेना, ये आपको मिलेगा। लेकिन उसको चुराने के लिए कि मैंने किया जी, मैंने किया, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कोई ना कोई आपको ज़रूर मिलेगा आपके आस-पास। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, दैट शुड बी सेफ एंड सिक्योर। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडेंस जो अब तक की रीडिंग में पाइल 1 आपके लिए मुझे मिली है। ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग मोर, द बिगेस्ट ब्लेसिंग। वैसे तो बिगेस्ट ब्लेसिंग मुझे आपकी मिल गई। अब यू आर अट्रैक्टिंग पीपल इन योर लाइफ। शादी का अभी तक तो मुझे कुछ नहीं मिला ऐसा, बट जो मिला है वो भी बहुत सुंदर मिला है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग मोर। कमिंग 3 मंथ्स ना आपको, अगर हायर स्टडीज़ के लिए आप सोच रहे थे बहुत टाइम से, कमिंग 3 मंथ्स आपके लिए अच्छे हैं। आप एडमिशन ले सकते हो, हायर स्टडीज़ प्लान कर सकते हो कहाँ पे करना है। अगर आपकी पसंद की किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में आप ट्राई कर रहे थे, सोच रहे थे बहुत टाइम से, तो हाँ वहाँ पे शायद आपको कोई अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन आपके लिए फिर से गाइडेंस है, अपने स्किल्स पे प्लीज़ काम करो। ये आपके स्किल्स पे काम करने का टाइम है। अगर आपके लिए कोई चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही, कोई चीज़ आपके लिए नहीं हो रही है, तो आप बैठ के ये सोचो कि आप उस चीज़ के अंदर आपके स्किल्स कितने हैं। कोई चीज़ आप करना चाहते हो, कोई प्रोजेक्ट है या फिर इट कैन बी एनीथिंग। तो आप ना सिर्फ क्या करो, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, बैठो आराम से, आस्क योरसेल्फ कि इसमें आपको स्किल्स कहाँ पे है, कहाँ पे कमज़ोर, कहाँ पे हो आप। किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है जहाँ पे वो चीज़ ऐड होते ही आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। मैं लिटरली बोल रही हूँ, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो बस आपको सिर्फ इतना करना है, बैठ के जो चीज़ नहीं है कंप्लीट, जो अधूरी है, जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज जो अधूरी है, उसको पूरा करना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? कुछ हिडन है तो मैं वो भी देख लेती हूँ। अनएक्सपेक्टेड मनी भी आ सकती है इनफैक्ट आपको। अनएक्सपेक्टेड मनी, यू माइट रिसीव अनएक्सपेक्टेड मनी फ्रॉम सम। मैं आपको लिटरली एक बात बता रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना फाइनेंसेस के लिए इट इज़ अ वेरी गुड टाइम, बाय द वे कमिंग 3 मंथ्स इट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर योर फाइनेंसेस। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके फाइनेंसेस को कोई अपनी तरफ खींचने की, या फिर आप जो अचीव कर रहे हो उस चीज़ को कोई चुराने की बहुत कोशिश कर रहा है, और ये हो भी जाएगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। इसलिए ध्यान रखना इस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो फिर गाइडेंस सुनने का फ़ायदा क्या है, ठीक है? इस चीज़ को लेट गो मत करना, नहीं तो फिर आपको मिल जाएगी चीज़, फिर उसको आप एन्जॉय नहीं कर पाओगे। तो एन्जॉय करने के लिए आपको ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये आपके लिए है। रही बात अगर आपको यू नो जैसे कि अगर आप कोई एग्ज़ाम वगैरह लिखने वाले हो, तो ऑलरेडी वो जो एग्ज़ाम लिख चुका हो ऐसे इंसान के साथ थोड़ा-सा आप इन्फॉर्मेशन लोगे, कुछ ऐसे लोगे, तो मुझे लगता है वहाँ से आपको बड़ा फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है? ये चीज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर कट स्ट्रेट आ रही है। तो ये है, और मुझे ऐसा लगता है कि ना कहीं न कहीं जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ ना, कि कोई है जो आपकी वेल्थ को और वो करने की कोशिश करेगा, तो अब मैं बोल रही हूँ यू हैव, आपको आइडिया है शायद इस इंसान के बारे में, क्योंकि स्टार्टिंग से मुझे आ रहा है कि आपकी गट फीलिंग भी शायद कहीं न कहीं बता रही है आपको। यू माइट हैव, आपको है आइडिया है, यू आर अवेयर, ठीक है? आप बिल्कुल अनअवेयर नहीं हो। तो ये आपके लिए जो है मैसेज है। तो बिगेस्ट ब्लेसिंग आपके जो है, मुझे लगता है यहाँ पे सबसे पहले तो फाइनेंस ही है। लेकिन फाइनेंस के साथ आप, चाहे आप मैरिड ही क्यों ना हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो, यू आर अट्रैक्टिंग समबडी। आपकी आपका ऑरा या फिर समथिंग लाइक दैट, आपकी एनर्जी किसी ऑपोजिट उसको अट्रैक्ट कर रही है। अब इसमें देखो, एनर्जी अट्रैक्ट करे, इसमें मैरिड अनमैरिड का कुछ लेना देना नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये चीज़ शायद बड़ी नेचुरल हो रही है, बहुत नेचुरल तरीके से हो रही है। और अगर आप सिंगल भी हो, उस सिचुएशन में भी देखना कि कितना भी इंट्रोवर्ट क्यों ना हो, आपके मन में अपने आप से आएगा कि कुछ पार्टनर होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। ये अपने आप से ही नेचुरल होगा, देखना कमिंग 3 मंथ्स में नेचुरल आएगा ये चीज़ आपके अंदर। अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो भी आप उसको अपग्रेड करने की, उसको कमिटमेंट की तरफ लेके जाने की, या फिर और ज़्यादा अच्छे से समझने की, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर करोगे। मैंने आपको पाइल 1 बताया कि मुझे कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट वाला मैसेज आया, तो ये अचीवमेंट वाले मैसेज मैंने आपको बता दिया है। कुछ बहुत बड़ा कुछ अचीव कर सकते हो आप, बट अगेन प्लीज़ अपनी आँखें खुली रखना, बस मैं यही बोलूँगी, ठीक है? जैसे एक राजा को अपना पूरा राज्य चलाना पड़ता है ना, अब है तो वो राजा, लेकिन राज्य चलाना पड़ रहा है तो आँखों को खोल के रखना पड़ता है कि आज तक जो कमाया है, जो राज है, जो है ना ठाट-बाट है, वो कोई रातों रात लेके ना चला जाए। तो आँखें खुली रखनी पड़ती है, और अपनी राजशाही भी वो एन्जॉय करता है। तो एन्जॉय करो, लेकिन आँखें खुली रखना। ये आपके लिए बड़ा क्लियर कट मैसेज है। और अगर आप थोड़ा-सा भी मैसेज आपके लिए काम करा है ना, और अगर आप समझ रहे हो कि हाँ, आपकी गट फीलिंग भी बोल रही थी, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और यूनिवर्स को थैंक यू बोलने के लिए लाइक ज़रूर करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। ये पाइल 1 आपकी आज की गाइडेंस थी, और मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में आपके लिए आपसे जो भी रेज़ोनेट हुआ। और यू नो पूरी फेथ के साथ जब एनर्जी को क्लेम करते हो, पूरे फेथ के साथ किया कीजिए, मैं हमेशा बोलती हूँ। और मोस्टली आज मैं रीडिंग में बड़ा स्लो बोल रही हूँ, बिकॉज इट्स मिडनाइट एंड आई कैंट हेल्प इट, इसलिए मुझे आराम से बोलना पड़ रहा है। इट्स 12:17 हुए हैं रात के, तो इसी वजह से। एंड आई होप फिर भी आपको प्रॉपर अच्छे से गाइडेंस मैं दे पाई हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। रही बात पर्सनल कंसल्टेशन की, चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग है, चाहे वो एनर्जी रीडिंग है, कुंडली रीडिंग है,
हीलिंग्स हैं, अगर आपको अपनी रिलेशनशिप को हील करवाना है या फिर पास्ट के रिलेशनशिप को आप ख़त्म करवाना चाहते हो कंप्लीटली, ताकि आप फ्यूचर के रिलेशन को, फ्यूचर के पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाओ। आपको पता है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि पास्ट की एनर्जी से स्टक रह जाते हैं और फ्यूचर की एनर्जी में जा नहीं पाते, शादियाँ डिले हो जाती हैं, शादियाँ नहीं हो पाती हैं, सबसे बड़ा कारण यही होता है। तो उसके लिए आप कर्मा कोड कटिंग करवा सकते हो, कॉर्ड कटिंग्स करवा सकते हो, अपनी एनर्जी डिटैच करवा सकते हो अननेसेसरी लोगों से, ठीक है। तो उसके लिए आप ईमेल कर सकते हो और ईमेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, जस्ट इन केस आप भूल गए हो तो। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, जय माता। पाइल 2 आपका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और मैं आज थोड़ा सा स्लो, मतलब थोड़ी आराम से, कम उसमें बात कर रही हूँ, क्योंकि एक तो रात का समय मिडनाइट है, तो थोड़ा सा आप ईयरपोड्स वगैरह लगा के अगर आप सुन सकते हो तो दैट विल बी वेरी वेरी गुड, ठीक है। एनर्जी कनेक्ट करना है सबसे पहले आपको। एनर्जी कनेक्ट करने के लिए आपको पता है इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि और ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी आपके प्रिडिक्शंस में। सिर्फ 30 सेकेंड्स की बात है। अपनी आंखों को बंद कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी। आप अपनी किसी पुरानी जगह पे जाने का प्लान कर रहे हो क्या? पुराने शहर जहाँ पे आप पहले, बहुत पहले, या तो शायद आप रहते थे उस टाइम, कभी ऐसी सिचुएशन आप बहुत दूर, अपने घर से शायद बहुत दूर रहते हो और आप किसी पुरानी जगह पे जहाँ पे पहले आपने टाइम स्पेंड वगैरह किया था वहाँ पे जाने का सोच रहे हो, या फिर फोटोज़ में बड़ा देख रहे हो आजकल, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ना आपके लिए पता है कैसी कैसी एनर्जी आ रही है। दो दो एनर्जीज उलझी हुई एक साथ, लेकिन उलझी हुई। आप, आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। वायर्स होते हैं ना, आपस में उलझ जाती हैं, तो वायर्स तो नहीं, वायर्स तो मैंने एग्जांपल दिया है, दो एनर्जीज ऐसे आपस में उलझी हुई। दिस मैसेज आई एम गेटिंग फॉर यू गाइस, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग इन द कार्ड। देखती हूँ मैं आपके लिए बिगेस्ट ब्लेसिंग और आपकी क्या मैनिफेस्टेशन है जो कमिंग 3 मंथ्स में पूरे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कमिंग 3 मंथ्स की एनर्जी है, क्लेम करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जस्ट इन केस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और दिल खोल के अपनी जो भी आप एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो, दिल खोल के कमेंट बॉक्स में क्लेम करने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि मैं उसी इंटेंशन के साथ आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ। तो यस, डेफिनेटली वो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। अभी तो मुझे लगता है कि आपकी जो द मेन फोकस इज़ ऑन द फैमिली, खुशी, फैमिली हैप्पीनेस। या तो आप खुद की फैमिली बनाना चाहते हो, या फिर आपकी फैमिली, आपके जैसे कि आपकी फैमिली की खुशी, ये आपका जो मेन पॉइंट, मेन फोकस है ना, वो बना हुआ है कि बस मेरे बच्चे खुश रहें, मेरा हस्बैंड खुश रहे, मेरी वाइफ खुश रहे, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कोई सिनेरियो। या फिर आप अपनी फैमिली बनाने की सोच रहे हो, उसके लिए मुझे लगता है आपकी मैनिफेस्टेशन इज समथिंग रिलेटेड टू योर आइदर योर स्पाउस, क्योंकि स्पाउस भी फैमिली होते हैं, आइदर योर स्पाउस, आपके बच्चे, या फिर उनसे रिलेटेड आपकी कोई मैनिफेस्टेशन हो सकती है। वेल बीइंग ऑफ द फैमिली, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ। या फिर आप फैमिली को खुश करने के लिए आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ जो कमिंग 3 मंथ्स की बिगेस्ट ब्लेसिंग होगी, दैट इज़ रिलेटेड टू योर फैमिली ओनली। मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स सी। अभी कार्ड में तो ऐसा कुछ नहीं है, बट लेट्स सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग 3 मंथ्स में समथिंग कंप्लीट होना, फैमिली की कोई डिज़ायर का कंप्लीट होना, फुलफिल होना, समथिंग लाइक दैट, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। एग्जैक्टली, राइट। ओके। अगर आपकी फैमिली में, देखो मैं आपको अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा किसी का आपस में डिस्प्यूट था ना, किसी का फैमिली में आपस में डिस्प्यूट था, फॉर एग्जांपल आपके आपके सिबलिंग्स, आपका और आपके भाई बहन के साथ कोई डिस्प्यूट, या फिर आपका आपकी मदर फादर के साथ कोई डिस्प्यूट, आपकी मदर का आपके फादर के साथ कोई डिस्प्यूट, या फिर आपके स्पाउस का अगर कोई डिस्प्यूट था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस डिस्प्यूट को दोबारा से एक अलग नज़रिए से कमिंग 3 मंथ्स में देखा जाएगा। सामने वाला इंसान भी देखेगा और आप भी देखोगे।
अब आपको एक अलग नज़रिया मिलेगा चीज़ों को देखने का। अभी शायद आपने सिर्फ गुस्सा देखा था, अभी शायद आपने देखा था कि नहीं ऐसे क्यों नहीं किया वैसा, या फिर सामने वाले ने भी आपकी चीज़ों को अलग नज़रिए से देखा था कि आपने ऐसा क्यों डिसीजन लिया आपने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया। बट मुझे ऐसा लग रहा है आप नज़रिया चेंज हो रहा है, या तो आपका नज़रिया चेंज हो रहा है या फिर आपके पार्टनर का नज़रिया चेंज हो रहा है, समथिंग कुछ। आई सेड पार्टनर, आई थिंक समथिंग इज़ रॉन्ग विद द रिलेशनशिप ओनली, है ना। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो फिर से चेंज करने की कोशिश की जाएगी। दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा चीज़ों को अब। और अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हो तो कांग्रेचुलेशन, क्योंकि एक तरफ देख के तो देख लिया क्या हो गया, अब दूसरे तरीके से भी चीज़ों को हो सकता है करने से फ़ायदा हो जाए। लेट्स सी। अगेन गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, सो दैट मैं हर दिन आपके लिए ऐसे ही रीडिंग करती रही। ओके, दिस इज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हंसना नहीं चाहिए, बट मुझे लगता है ना कोई अपने बनाए हुए फैसले पे थोड़ा सा पछतावा करेगा अभी, या तो आप कर रहे हो या फिर सामने वाला कोई इंसान है जो अपने फैसले पे पछतावा करेगा। किसी को पछतावा, किसी को रिग्रेट होगा, या तो आपको या फिर किसी और को जिसने आपके साथ सही नहीं किया। अब रिग्रेट हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से चीज़ों को ठीक करने की कोई बहुत कोशिश कर रहा है। गाइस, अगर इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ना, ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर आप चाह भी रहे हो सामने वाला इंसान आए, अगर आपको किसी ने झूठ बोला है, फिर आपको किसी ने कुछ भी हर्ट किया, पर्सनली आप उनको जानते हो, तो मुझे लगता है कि अब वो उनको समझ में आएगा किसी तरीके से। कोई ऐसी चीज़ है, उन्होंने आपकी बुरी-बुरी चीज़ें देखी थी, अब शायद अच्छी चीज़ें भी देखने का टाइम आ गया। कमिंग 3 मंथ्स में मुझे लगता है कि वो कुछ तो उम, कुछ तो ऐसा हुआ है उनकी ज़िंदगी में कि अब वो अच्छी चीज़ें, उनकी सिनेरियो देखने वाली सिचुएशन में वो आ रहे हैं। मुझे लगता है कि या तो आपकी केतु की अंतर्दशा महादशा चल रही है, या फिर उनकी केतु की अंतर्दशा महादशा बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, या फिर उनका केतु 5th हाउस में हो सकता है, या फिर आपका केतु 5th हाउस में है। मुझे ऐसा लग रहा है D1 D9 में। ओके, मैं इसको थोड़ा सा और डीप जाके चेक करना चाहूँगी, देखते हैं कि आपके लिए क्या है, बट मुझे लग रहा है ऐसा। और मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इस टाइम वैसे हो गए हो, क्या बोलते हैं, जिसके साथ बात करने पे भी इंसान को डर लगे, आपकी शायद अभी आप ऐसे हो गए हो, पहले नहीं थे आप ऐसे, मुझे ऐसा लग रहा है। ओह माय गॉड, आप बोलोगे कैसे। मैं कार्ड दिखाती हूँ आपको, और प्लीज़ प्लीज़ इसको क्लेम किया कीजिए गाइस। आपके लिए तो ऐसे कंफर्मेशन, मतलब एकदम से कंफर्मेशन आता है। कार्ड आपके सामने अब मैंने किया है शफल, अब निकाला है, लेकिन मैंने इससे पहले आपको अभी क्या बोला देखो। और कार्ड देखो, कार्ड मैं आपको कार्ड ये देखो ध्यान से। एक तो ना, मैं अपनी फेस के सामने करती हूँ, ये देखिए क्या लिखा है, जस्टिस। कैन यू बिलीव दिस, जस्टिस। एंड मैंने अभी आपको क्या बोला, मैंने अभी आपको बोला कि कोई अपने फैसले पे पछता रहा है, किसी को रिग्रेट हो रहा है, मैंने बोला ना आपको। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एनर्जी कनेक्ट करते हो ना स्टार्टिंग में, तो उसको स्किप मत किया करो। और एक्यूरेसी के साथ आपके लिए प्रिडिक्शन काम करेंगी, और एक्यूरेट आएंगी आपके लिए चीज़ें, और एक्यूरेसी के साथ आपके लिए रेमेडीज़ वर्क करेंगे। लाइक लिटरली मैं आपको बोल रही हूँ। ओ माय गॉड। तो या आपके सामने कार्ड है, आपके सामने मैंने पहले ही बता दिया, कार्ड आने से पहले ही मैंने बता दिया आपको। मुझे लगता है कि पास्ट इज़ कमिंग बैक, बहुत बहुत दुखी मन के साथ ऐसा लग रहा है मुझे, रिग्रेट वाली एनर्जी के साथ। समबडी इज़ कमिंग बैक फ्रॉम द पास्ट, सेइंग सॉरी, सेइंग ये कर दिया था, वो कर दिया था, माफ़ कर दो, समथिंग लाइक दैट। डायरेक्टली माफ़ी नहीं तो इनडायरेक्टली माफ़ी, क्योंकि शायद उनका नज़रिया, ओ माय गॉड, दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग गाइस। अगर आप वेट भी नहीं कर रहे हो ना किसी का, ठीक है, मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि अगर आप वेट भी नहीं कर रहे हो, आपको चाहिए नहीं पास्ट का कोई, बट किसी को रिग्रेट हो रहा है, कैन यू बिलीव, वो बहुत बड़ी बात है। जस्टिस आपको मिल रहा है, रिग्रेट उनको हो रहा है।
किसी को बहुत बड़ा रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने क्यों किया, आपका सेपरेशन हुआ, आपका डाइवोर्स हुआ, अगर आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, अगर आपको उन्होंने हर्ट किया, कुछ ऐसा हुआ, या फिर अगर आपका मनी मैटर में भी किसी ने आपको हर्ट किया, पर्सनली, प्रोफेशनली, मतलब जानी पहचानी वो वाला सिनेरियो नहीं, ठीक है, कोई बहुत ही बड़ा ऐसा कुछ हो गया, तो दे आर कमिंग बैक टू यू सेइंग सॉरी। दूसरा पर्सपेक्टिव देखा उन्होंने, यही आपकी, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपकी कमिंग 3 मंथ्स की यही होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स एक्सप्लोर मोर। मुझे वैसे आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में ज़्यादा लग रहा है, मतलब पर्सनल लाइफ में कार्ड नीचे गिर गया, लेट्स सी क्या है। अब तो मैं ओके फाइनेंसेस में ना, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 1 भी देख लेना, पाइल 1 भी ज़रूर देख लेना, ठीक है, ज़रूर देखना पाइल 1 भी। मुझे लगता है यहाँ पे ना आपके फाइनेंसेस को लेके कोई चीज़ है जिसके, देखो डरना नहीं है ना, मैं डरा रही हूँ, मैं सिर्फ क्लियर कट बोल रही हूँ, अभी तक भी जैसा मैंने बोला था, कुछ छोटा मोटा कोई नुकसान होगा जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ी रियलाइजेशन होगी आपके कमिंग 3 मंथ्स में कि ओ माय गॉड ये क्यों नहीं सोचा, और उस रियलाइजेशन की वजह से आने वाले समय में आपको बहुत प्रॉफिट होगा। छोटी मोटी कोई छोटा मोटा कुछ गड़बड़ हो जाना काम में, फाइनेंस में, करियर में, कुछ में, किसी चीज़ में, और उसके बाद बहुत बड़ी रियलाइजेशन होना, और वो रियलाइजेशन आपकी लाइफ में हमेशा आपकी हेल्प होगी, उसमें हमेशा वो आपकी हेल्प, मतलब आपको हमेशा मदद मिलेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। आप एक बात याद रखना, आपके कमिंग 3 मंथ्स में आपके फाइनेंस में, आपके करियर में आपका कर्म बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, आपका कर्म। तो जितना ज़्यादा आप एनिमल्स की सेवा कर सकते हो ना पालतू, उतना ज़्यादा आप सेवा करना आपके लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा ये है कि मदद करो, कर्म कर्म आपके बहुत फ़ायदा करेगा, कर्म आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। एंटरटेनमेंट से अगर आप हो तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है ये टाइम। मीडिया से हो, जर्नलिज्म आपका है, टिकटॉक वगैरह अगर आप इंडिया से नहीं सुन रहे हो तो, क्योंकि इंडिया में तो बैन है, टिकटॉक वगैरह पे आप वीडियोस वगैरह बनाते हो, या फिर आप मॉडलिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो, ऐसा कोई काम है तो कमिंग 3 मंथ्स इज़ वेरी गुड फॉर यू, बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। कमिंग 3 मंथ्स थोड़ा सा ना, मुझे लगता है कि आपके शायद थोड़ा सा आप नज़रों में जल्दी आ जाते हो लोगों के, पाइल 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की नज़रों में जल्दी आ जाते हो किसी भी तरीके से, और कुछ अच्छी नज़रें, कुछ बुरी नज़रें, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके लिए। लेट मी सी क्यों मुझे आपके लिए ऐसा मैसेज मिल रहा है। क्योंकि लोगों को आपकी मेहनत तो दिखाई नहीं देती है, लोगों को सिर्फ आपकी अचीवमेंट दिखाई देती है, लोगों को आपकी मेहनत नहीं पता कि आप क्या मेहनत कर रहे हो, लोगों को ये नहीं पता आप अपने रिलेशनशिप के लिए क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, क्या कुछ छोड़ रहे हो, क्या कुछ कर रहे हो, दे डोंट हैव। लेकिन लोगों को आपका सक्सेस दिख जाता है, आपका रिलेशनशिप, आपकी शादी दिख जाती है, मेहनत नहीं दिखती। तो मुझे लगता है कि आप नोइंगली अननोइंगली लोगों की नज़रों में बहुत आते हो। ईविल आई की प्रॉब्लम है क्या पाइल 2 आपके साथ? मुझे लग रहा है यहाँ पे है ईविल आई की प्रॉब्लम आपको, मुझे लग रहा है आपको ईविल आई की प्रॉब्लम है। या फिर आपको ब्रीदिंग, ईविल आई की प्रॉब्लम के साथ आपको कोई ब्रीदिंग का इशू भी है, या फिर आपको जिस टाइम पे आप सुन रहे हो उन दिनों में आपको किसी की कहीं पे बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा रहने लगा है, बहुत पेन होता है आपको बॉडी में। मुझे नहीं पता, आई नो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू रीडिंग, मुझे बीच में गाइडेंस मिलती है तो मैं बोल देती हूँ, ये नहीं सोचती कि ना बोलूँ ये फिर, है ना, तो इसीलिए मैं कोई फ़िल्टर नहीं। तो मुझे मुझे लग रहा है यहाँ पे पाइल 2 आपके लिए। देखो यहाँ पे ना, अगर आपको ये लगता है कि नज़र क्या कर देगी, नज़र इज़ होता है ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ कर देती है, ठीक है। पुराने ज़माने में ऐसे ही नहीं बोला जाता था, होता है ये।
नज़र को नज़र ना बोल के अगर एनर्जी बोलो, कुछ लोगों की एनर्जी बहुत नेगेटिवली असर कर जाती है और कुछ लोगों की पॉजिटिवली बहुत पॉजिटिव होती है। तो मुझे लगता है कि आपकी अचीवमेंट्स ही देखे जाते हैं, आपका स्ट्रगल नहीं देखा जाता, जिसकी वजह से। और देखो, क्या नज़र उनको नहीं लगती, क्या नज़र उनको लगती है, ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार, पहले की वीडियोज़ में भी बहुत बार बताया। आज अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो ना, तो मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। जो इंसान जितनी ज़्यादा वीक एनर्जी के साथ, मतलब जिस इंसान का जितना ज़्यादा वीक ऑरा होता है, जितनी ज़्यादा वीक एनर्जी होती है, या फिर कुंडली उतनी स्ट्रांग नहीं होती, ऐसे इंसान को जो है नज़र बहुत जल्दी लगती है। नंबर 2, नज़र ज़रूरी नहीं है अभी, जैसे कि नाम नहीं मैं लूँगी, अगेन मुझे नाम नहीं लेना चाहिए। बहुत वेल्दी फैमिली है, और मैं नाम नहीं भी लूँगी तो भी आप लोग समझ जाओगे, आप लोग बहुत समझदार हो। इतनी वेल्दी फैमिली है, तो क्यों उनकी शादी से पहले नज़र के इतने ट्रीटमेंट क्यों करवाए गए? क्यों करवाए गए इतने बड़े-बड़े हवन? क्यों करवाई गई इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें? करवाने की ज़रूरत ही नहीं थी ना, अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा हो तो। क्योंकि हम हर एक रिचुअल देख के तुरंत बता देते हैं कि रिचुअल किस चीज़ के लिए हो रहा है। तो ज़रूरत नहीं है। तो इतनी, मतलब जो इतनी वेल्दी फैमिली है, जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो भी करवा रहे हैं, तो नज़र इज़ रियल। बट अगर हम ये सोचें कि नज़र ऐसे करके उतार दी, नींबू मिर्ची, नहीं, ऐसे नज़र नहीं उतरती है, वो जस्ट फॉर सर्टेन मिनट, सर्टेन टाइम के लिए वो ठीक हो जाती है, बट नहीं। इसीलिए हमेशा देखो, अगर आपको परमानेंट, मैं बार बार बोलती हूँ, नज़र के लिए या तो आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने के लिए कुछ करवाओ, कि यू आर प्रोटेक्टेड, हमेशा आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है? आपके पास कोई कोई प्रोटेक्शन होनी चाहिए, जैसे कि या तो आप अपना ऑरा पूरा का पूरा लॉक करवा लो, क्योंकि ऑरा ही है सबसे पहले जो नज़र लगती है ना, वो हमारे ऑरा को ही लगती है, हमारी बॉडी को, हमारे फेस को, हमारी नाक को ऐसे नहीं लगती। या फिर आप अपने आप कोई कवच ले लो, जैसे कि कवच दे दिया जाता है कि ये कवच है तुम्हारे पास, कवच मंत्र नहीं होते हैं, ठीक है? तो वो कवच होता है कि आपको एक कवच दे दिया गया है और अब आप प्रोटेक्टेड हो, आपको ये नहीं लगेगी। अब इन चीज़ों से ना आपको बहुत बहुत फ़ायदा हो जाता है। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होता है जो कि लोगों की नज़रों में आके अपने काम बहुत जल्दी ख़राब करवा लेते हैं, ठीक है? तो ये आपको ऐसे हेल्प करेगी। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी-किसी को बिल्कुल भी नहीं लगती, है ना? हो सकता है, यू नेवर नो, बैक ऑफ द स्टेज क्या पता वो कितना ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने के लिए क्या-क्या चीज़ें करवाते हैं, यू नेवर नो। कुछ बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखाई दे जाती हैं कि दे आर डूइंग दिस, येस, दे आर डूइंग दिस रिचुअल, तो ये प्रोटेक्शन गेन कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बैक ऑफ द स्टेज होती हैं, हमें पता भी नहीं होती हैं। अचानक से रैंडम आप किसी को करते हुए देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में ना, जो आपकी सिचुएशन यहाँ पे चल रही है ना, तो इस सिचुएशन में आपको ये तो करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी करना ना करना तो आपकी मर्ज़ी है, जो करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, राइट? तो ये है आपके लिए। सो या पाइल 2, ये थी आपकी बिगेस्ट ब्लेसिंग। अगर आप वेट कर रहे थे जस्टिस का, तो कांग्रेचुलेशंस, मुझे भी नहीं पता था आपके लिए ये आने वाला है, और रैंडम है, एकदम से आया, मैंने आपको बता दिया। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग, और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। पाइल 2, पाइल 1 भी सुनना, बट हाँ, यहाँ पे ना आपके लिए ना कुछ ऐसे मेरे पास मैसेजेस होते हैं, जो कि ना मैं ऐसे टैरो कार्ड्स में नहीं, मतलब उतना बता पाती हूँ, या फिर जिसमें कि कुछ आपके लिए ही हैं। अगर आप मुझे बहुत टाइम से सुन रहे हो, तो वो सिर्फ मैसेजेस आपके लिए ही हैं। वो मैसेज ना मैं काली युग पे अब देना शुरू करूँगी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ रेगुलर रहने की, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से बीच में वो स्किप हो जाता है, बट आई एम ट्राइंग हार्ड। आप लोगों की विशेज़, आप लोगों के प्यार की वजह से मैं हर दिन कोशिश करती हूँ। जैसे कि अभी मिडनाइट है, आई एम डूइंग दिस फॉर यू गाइस। आई होप आपको इतनी सी भी, अगर थोड़ी सी अगर आपको चीज़ें हेल्प करती हैं, रेजनेट होते हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। कुछ लोग तो बहुत बहुत स्वीटली कमेंट्स करते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक दिल से बहुत अच्छा लगता है। तो या तो मुझे ज़रूर बताया कीजिए, और काली युग पे रेगुलर देखना शुरू करो, आपको समझ में आएगा। आपकी जितना मुझसे कनेक्ट रहोगे, जितना कनेक्टेड रहोगे, आपको उतना वहाँ पे एक्यूरेसी के साथ चीज़ें समझ में आती रहेंगी, समझ में आती है, ओके दिस इज़ हैपनिंग, ये हो रहा है, वो हो रहा है, राइट? तो ये चीज़ें हैं। सो मैं ये भी बोलूँगी कि अगर आप बहुत सारे दोस्तों में नहीं रहते हो, आपके बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, बहुत ऐसा कुछ नहीं है,
और अगर आपको ये है कि लोगों से भी तो बहुत एनर्जी बनती है ना, तो दिन में अगर आप मुझे 10 मिनट सुन रहे हो, आप मुझे 15 मिनट सुन रहे हो, कहीं तो कनेक्ट कर रहे हो मुझसे, कहीं तो मेरी एनर्जी किसी तरीके से तो आपको फ़ायदा देगी, किसी तरीके से तो देगी, ठीक है? तो शायद आप में से कुछ लोगों को फ़ील भी होती होगी। आई हैव नो आइडिया, वो आप मुझे बताओगे। बट एनी हाउ आप मुझे कालयुग पे ज़रूर फ़ॉलो करना, कालयुग पे सब्सक्राइब करके वहाँ पे जो है वीडियोज़ को सुनना शुरू करो। आई एम नॉट श्योर अभी टाइमिंग क्या है, आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, बेल आइकन प्रेस कर देना, राइट? सो ये आपकी रीडिंग थी। सब्सक्राइब ज़रूर करना द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस को और कालयुग को, दोनों चैनल को। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना आपसे क्या रेजनेट हुआ है। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप ईमेल कर सकते हो। ईमेल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग करनी है, एनर्जी रीडिंग बुक करनी है, मेरे पास आप लोगों के लिए यू नो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने की, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें हम इतना ही कवर कर सकते हैं। आपको ऑरा क्लींजिंग करवानी है, ऑरा लॉक करवाना है, आपको अपनी किसी अननेसेसरी एनर्जी के साथ कट ऑफ करने के लिए आपको कर्मा कॉर्ड कटिंग करवानी है, वो भी आपके लिए। या फिर अगर आप अपने फाइनेंसेस के लिए, आप अपने मनी के लिए, अपने करियर के लिए आप हीलिंग करवाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? आप उस पे जो भी आपका कीवर्ड होगा यूज़ करेंगे और आपको ईमेल का प्रॉम्प्ट आ जाएगा। आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एनर्जी को क्लेम करना, पॉजिटिविटी के साथ क्लेम करना। आपको बहुत जल्दी मिलूँगी। बहुत सारा अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।